वेलकम टू बैक अभय क्लासेस। अभय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10th का विज्ञान का भौतिकी यानी जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं का पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी जो है वो अपारदर्शी पदार्थ है। मिट्टी से जो है ना हम लोग आर पार की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, इसलिए मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है F बराबर 1/P। तो 1 और इसका P का मतलब होता है पावर। तो लेंस का पावर कितना दिया है? 1/मीटर। 1/मीटर, इसको इस तरह लिखेंगे 1/मीटर। तो ये 1 हो गया बराबर 1/मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1/100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पलट जाएगा, यानी 1 गुना 100/1। ये किसके बराबर हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। ये 1 है, 100 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर इसका हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। यानी इसका सही आंसर होगा +100 सेंटीमीटर। ये सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो उत्तल लेंस इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस में इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसमें होता है ये फोकस, और ये हो जाएगा फोकस का 2 गुना दूरी, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं 2F। और इधर भी हो गया F, इसको 1 लिखेंगे F1, इसको लिखेंगे F2। ठीक है, तो 2F1 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2F2। तो वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस दूरी के दुगुने दूरी पे, यानी ये जो लेंस है, लेंस का जो फोकस हुआ इसका दुगुना दूरी कहाँ होगा? यहाँ। तो हमको वस्तु को यहाँ पे रखना है, यानी इसको वस्तु को मान लेते हैं AB। अगर इस वस्तु को यहाँ फोकस के दुगुने दूरी पे रखा जाएगा तो इसके प्रतिबिंब जो बनेगा समान साइज का वो यहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? D नंबर लेंस। इसका सही आंसर होगा B नंबर। ये आपका सही आंसर होगा, ये B नंबर, फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर। चलिए नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? दोनों अवतल लेंस होगा। इसका क्या हो जाएगा? दोनों अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग जानते होंगे प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो लेंस में होता है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किस में होता है? लेंस में होता है। तो लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस ये हो गया आपका उत्तल लेंस,
उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका अवतल, ये हो गया आपका अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 2। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2। इसका भी सही आंसर होगा 2। यानी आपको याद रखना है, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम पूछा जाएगा वो हर हमेशा क्या होगा? 2। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो दर्पण में होता है, अब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो लेंस में होता है। ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो सही आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। तो चलिए उत्तल लेंस का फिगर कैसा होता है? इस प्रकार का उत्तल लेंस का फिगर होता है। ये उत्तल लेंस का फिगर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उत्तल लेंस। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे उत्तल दर्पण भी दिया है, उत्तल लेंस दिया है, तो आपको सही आंसर क्या होगा? इसका उत्तल लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। किसी माध्यक के अपवर्तनांक का मान होता है, तो माध्यक के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बटे sin r। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो चलिए हम लोग उत्तल लेंस भी आप लोगों को बना करके दिखा देते हैं। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये आपका हो गया उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या देखते हैं कि ये आपका किनारे वाला भाग हुआ, ये जो हुआ आपका किनारे वाला भाग हुआ, और बीच वाला भाग जो होता है ये होता है, ये देखिए ज़्यादा मोटा है कि नहीं है, और ये किनारे वाला भाग क्या है? पतला है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी बीच वाला जो पार्ट होता है वो मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो इसका सही आंसर होगा v/u। यानी v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u जो होता है वो वस्तु की दूरी होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा r बराबर 2f। r बराबर 2f, यानी पहला नंबर जो है आंसर होगा वो सही होगा। पहला नंबर जो आंसर है वो सही होगा। यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। मान लीजिए कोई भी गोलीय दर्पण है, मान लीजिए ये कौन सा दर्पण हम लोग कहेंगे? अवतल दर्पण करेंगे, अवतल दर्पण इसको कहेंगे। चलिए इधर छायांकित कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो होता है मेरा, ये ध्रुव होता है, ठीक है। ये जो होता है मेरा ध्रुव होता है, ये जो होता है मेरा ध्रुव होता है, ये जो होता है मेरा ध्रुव होता है, और ये जो होता है मेरा फोकस होता है, और ये जो होता है वो सी होता है। इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमेशा होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो ये हमेशा बराबर होता है। ये क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए जो होता है यहाँ से ये सी से लेके पी तक की जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। इसको हम लोग आर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है उसको आर कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये फोकस दूरी का क्या होता है? दोगुना होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निर्गत किरण पर
निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? निर्गत कोण। इसका सही आंसर क्या होगा? निर्गत कोण। इसका सही आंसर क्या होगा? निर्गत कोण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए -1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी है 1 डायोप्टर, सी नंबर ऑप्शन है 2 डायोप्टर और डी नंबर ऑप्शन है 1.5 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा 1 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। तो क्षमता पूछ रहा है तो आप लोगों को बताए थे कि P बराबर क्या होता है? 1/F। P बराबर क्या होता है? 1/F। इस फार्मूले से इसका सही आंसर क्या होगा? 1 डायोप्टर, क्योंकि 1 हुआ और F फोकस जो है वो क्या है? 1 मीटर है, तो 1 हुआ, तो 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 डायोप्टर। तो अगर पूछा जाए कि किसी भी लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो हर हमेशा उसका सही आंसर क्या होगा? डायोप्टर होगा, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र पर ही, वक्ता केंद्र से परे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। यहाँ पे क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण कैसे होता है? इस प्रकार का होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि ये जो बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो ये जो होता है यहाँ पे P होता है, ये वाला, ये P हो गया, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे, और इसका ये वक्ता केंद्र हुआ। ठीक है, तो दर्पण तथा उसके फोकस बीच, तो दर्पण ये हमारा ये दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हुआ, और फोकस का यहाँ पे, और दर्पण का है इसके बीच में अगर कोई वस्तु रखेंगे तो हर हमेशा क्या होगा? सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धित का मतलब होता है कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अगर मान लीजिए वस्तु यहाँ पे इतना सा है तो इसका प्रतिबिंब हो सकता है इससे बड़ा बन जाए, इतना बड़ा बन जाए। ठीक है, हमेशा बड़ा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा आता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है देख लीजिए। उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है, मतलब इसके अंदर वाले भाग में रस्तित किया हुआ जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? साइड मिरर के रूप में रहता है। जितना भी मोटरसाइकिल हो गया, आपका बस हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, हर हमेशा ड्राइवर के साइड में एक मिरर लगा रहता है, यानी दर्पण लगा हुआ रहता है। वो उत्तल दर्पण का होता है। उसमें वस्तु हमेशा छोटा दिखता है, यानी बाहर के बहुत सारे वस्तुओं को छोटा करके वहाँ पे दिखाया जाता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु हमेशा बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हमेशा हजामत यानी दाढ़ी बनाने के काम में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभिसारी। तो अभिसारी इसलिए कहा जाता है, अभिसारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? वस्तु का बड़ा बनता है, इसलिए इसको अभिसारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काल्पनिक एवं छोटा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, काल्पनिक एवं
छोटा, यानी वस्तु से छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। ठीक है, तो इस पे जो भी वस्तु बनेगा वो क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण द्वारा। तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। इसका बाहर वाला भाग रस्तित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? चलिए अभी तुरंत बताई दे, क्या होगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या होगा इसका सही आंसर? होगा अवतल दर्पण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसका होगा। तो अवतल दर्पण कैसा बनता है? इस प्रकार से बनता है, ये बीच का भाग जो होता है ना वो धंसा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? काल्पनिक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है उसमें आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब हुआ कि वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा किस में बनता है? इसका सही आंसर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औंधा होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सीधा होता है। सही आंसर क्या होगा? सीधा होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का ही ना प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, मोटरसाइकिल में, ट्रक में, बस में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसको समझने के लिए क्या करना है, हम एक उत्तल दर्पण यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो जब ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष में इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और ये हो गया वक्ता केंद्र, क्योंकि ये वृत्त को जब ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह का ये वृत्त बनेगा। तो वृत्त का ये जो पार्ट होता है, ये छोटा सा जो टुकड़ा होता है, उसी का हम लोग क्या बनाते हैं? दर्पण बनाते हैं। और इसका जो केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं। तो ये जो ध्रुव है, पी मतलब ध्रुव, पोल, तो ध्रुव को के इस तरफ चिन्ह परिपाटी जब आप पढ़े होंगे तो चिन्ह परिपाटी में बताया गया कि ध्रुव के दाएं ओर जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। इसलिए दर्पण की फोकस दूरी यहाँ क्या देखते हैं? ध्रुव के दाईं ओर है, तो हमेशा ये क्या होगा? हमेशा प्लस में होगा, यानी धनात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकसांतर कहते हैं।
फोकसांतर कहते हैं। मान लीजिए कोई ये अवतल दर्पण है, तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष में क्या कहते हैं, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, और ये क्या हो जाता है, फोकस। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, फोकस दूरी से बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। f जो होगा वो वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, आधी होगा। वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, आधी होगा। तो सही आंसर क्या होगा, f बराबर r/2। चलिए नेक्स्ट है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उपयुक्त तीनों। जिसका सही आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो अवतल दर्पण कैसे बनता है देख लीजिए, ऐसे बनेगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग फोकस कहते हैं, और इसको हम लोग यहाँ कहते हैं वक्रता केंद्र। तो जब भी अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने के लिए किया जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा। अगर मान लीजिए ये ध्रुव है, तो हमेशा वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी हम जो अपना चेहरा रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तभी अवतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, ए नंबर है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका अवतल दर्पण का। इसका सही आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है ये भी जानना जरूरी है ना। देखिए कोई भी होता है ना, जैसे सोलर कुकर है, मान लीजिए ये सोलर कुकर है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि एक अवतल दर्पण लगा दिया। अवतल दर्पण तो ऐसा होता है। अब यहाँ से जो इसमें किरण आएगा, ऐसे किरण आया, सारा किरण, ठीक है, सभी जगह से किरण है, तो ये जब परावर्तित होके क्या होगा, एक जगह केंद्रित हो जाएगा, एक जगह केंद्रित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक जगह केंद्रित हो जाएगा, जिससे यहाँ पे प्रकाशीय मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कोई भी पदार्थ पक जाएगा, यानी कोई भी भोजन आसानी से पक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। चलिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का। इसका भी सही आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। इसका सही आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। अब देखिए सर्च लाइट में भी क्या होता है, या कोई भी डॉक्टर है तो वो हमेशा नाक, गला या फिर दांत के बारे में देखता है, तो उसके लिए क्या करता है, डॉक्टर अपने सिर के पास यानी हेड के पास एक लाइट लगा देता है, और फिर जो भी व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, उसको देखना है तो क्या करता है वो, जब ये प्रकाश इससे आता है, तो ये प्रकाश इससे आया तो एक जगह पे केंद्रित हो जाता है, जिससे ज़्यादा यहाँ पे प्रकाश आता है, और वो कोई भी वहाँ पे साफ साफ दिख जाता है। इसलिए सर्च लाइट के लिए हमेशा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका सही आंसर होगा। चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, तथा हमारे YouTube चैनल अभय क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि और भी आपके साथियों को
हेल्प मिल सके। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल अभय क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आप सुनों तक पहले पहुंच सके। हमारे YouTube चैनल अभय क्लासेस को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।